तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10 HP आटा चक्की को सोलर पैनल से चलाने के लिए कितना सोलर पैनल लगेगा, कौन सा ड्राइव लगेगा और इसके अलावा कौन कौन से उपकरण लगेंगे और इन सब का खर्चा कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ 10 HP आटा चक्की की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आटा चक्की के साथ में आप तेल निकालने वाला मशीन को भी एक साथ चला सकते हैं। इतना सोलर पैनल का हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए इसके लिए आप mysolarurja.com इस साइट पे आ जाएं और आप खुद से भी ये जानकारी देख सकते हैं, क्योंकि इसी 10 HP आटा चक्की वाला जो सोलर पैनल का पूरा सेट है इसी के ऊपर इस आर्टिकल को लिखा गया है और मैं आपको यहाँ पे एक एक बात यहाँ समझा दे रहा हूँ। तो देखिए इस पोस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पोस्ट ओपन हो जाएगा। इस पर आने के बाद आप यहाँ देख पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 HP आटा चक्की सोलर से चलाने के लिए क्या क्या जरूरी उपकरण है। तो देखिए जरूरी उपकरण में सबसे पहला नाम है सोलर पैनल, फिर दूसरा है GI फ्रेम जो कि GI एंगल होता है जिसके ऊपर पैनल को लगा करके नट बोल्ट से टाइट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे VFD ड्राइव जो कि ड्राइव होता है जो सोलर पैनल के ऊर्जा को कंट्रोल करके मशीन में भेजता है। इसके अलावा एक DC DB बॉक्स होता है। इसके अलावा सोलर तार जो कि सोलर कंट्रोलर से लेकर के और सोलर पैनल तक जो तार लगाया जाता है वो वाला तार। इसके अलावा सोलर अर्थिंग किट, ये अर्थिंग किट इसलिए लगाया जाता है ताकि 10-15 किलोवाट यहाँ पे पैनल लगता है और उसका करंट न लगे आदमी को, इसलिए अर्थिंग किट लगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लोड कंट्रोलर यूनिट लगेगा, क्योंकि 10-15 किलोवाट जो सोलर पैनल होता है उसका काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, तो उस लोड को कंट्रोल करने के लिए ये एक यूनिट लगता है। अब यहाँ पे बात आती है कि कितने किलोवाट आपको सोलर पैनल लेना है। तो यहाँ पे आपको 10 HP आटा चक्की को सही रूप से चलाने के लिए और साथ में एक तेल निकालने वाला भी मशीन चले, उसके लिए कम से कम आपको 15 किलोवाट सोलर पैनल लेने की आवश्यकता है। वैसे आप 10 किलोवाट सोलर पैनल से भी चला सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आटा चक्की चलेगा। एक साथ आप चाहें कि तेल निकालने का मशीन भी चला लें तो फिर वो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कितने और किस प्रकार के पैनल लेना है। तो देखिए पैनल तो कई प्रकार के कई टेक्नोलॉजी से बने हुए पैनल है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मोनोपर्क हाफ कट पैनल का बात करेंगे। ये मोनोपर्क हाफ कट पैनल जो है ये सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी है, इसी को आपको लेना है। वैसे लेने के लिए तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन भी ले सकते हैं, जो कि ज़्यादातर वही लोग लेते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन ही लेते हैं घरों में बिजली के लिए, पंखा TV वगैरह चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको मशीन चलाना है आटा चक्की और तेल निकालने वाला मशीन, तो आपको ये मोनोपर्क हाफ कट जो टेक्नोलॉजी है यही लेना है। ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन सबसे अच्छा पैनल ये होता है। अब यहाँ पे अगर सोलर पैनल का कीमत देखें तो 15 किलोवाट अगर आप लेते हैं तो 35 रुपये प्रति वाट के हिसाब से करीब 5,25,000 रुपये आपको 15 किलोवाट का पैनल मिल सकता है। लेकिन अगर वहीं आप 10 ही किलोवाट लेते हैं तो फिर 35 प्रति वाट के हिसाब से आप गुना भाग कर लेंगे कितना हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर कुल लागत देखा जाए तो कुल लागत यहाँ टेबल में दिया गया है। 15 किलोवाट सोलर पैनल का कीमत 5,25,000 रुपये हो गया। VFD ड्राइव व अन्य उपकरण तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपये का, क्योंकि VFD ड्राइव जो है वो 30 से 40,000 रुपये में मिल जाएगा और बाकी के अन्य उपकरण सब मिला करके यहाँ 1 लाख रुपये बताया गया है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन, वायरिंग व फिटिंग इन सब का खर्च 55,000 रुपये यहाँ पे लिया गया है और कुल अनुमानित खर्च मिला के 6,80,000 रुपये ये बैठ रहा है। तो इसमें आपको जो 10 HP मोटर है और उसके साथ में पैनल है, VFD ड्राइव है, बाकी के जो भी खर्च हैं ये सब मिला करके 6,80,000 रुपये बन रहा है। अब अगर वारंटी की बात करें तो सोलर पैनल का वारंटी 25 साल का होता है, यानी सोलर पैनल कभी खराब ही नहीं होता है, बस टूटना फूटना नहीं चाहिए, इसीलिए कंपनी वाले 25 साल की वारंटी दे देते हैं। अब यहाँ पे अगर अन्य उपकरण देखा जाए इसका वारंटी जैसे कि VFD हो गया, DC DB हो गया, तो इसका 3 से लेकर के 5 साल तक की वारंटी होती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की वारंटी होती है। अब इतना अगर आप सेट लगा लेते हैं तो फिर आप एक साथ 2 मशीनें चला सकते हैं। आटा चक्की भी चलेगा, फिर तेल निकालने वाला मशीन भी आपका चल जाएगा।